ये देखिए हमने प्रीवियसली ये देखा था ना एडवर्टाइज वाला। तो ये जो एडवर्टाइज वाला होता है ये बेसिकली कहाँ से ऐड चलाता है, आपका लोकेशन से। ये लोकेशन ऐड बनाता है, जो मैं जिसको मैं कह रहा था स्मार्ट ऐड। स्मार्ट ऐड ये वाला है कि यहाँ से मैं एडवर्टाइज करूँगा तो ये लोकेशन की एडवर्टीजमेंट करेगा। ये था हमारा पिछला लेक्चर शुरू से, अगर आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, लग रहा है नहीं देखा, आप जैसे हैरान हो रहे हैं मेरी बात सुन के, इससे लग रहा है कि नहीं देखा आप लोगों ने। तो यहाँ से आप लोकेशन का ऐड चलाएंगे, इसका मतलब है लोकेशन का ऐड उसी का चलेगा जिसकी लोकेशन बनी हुई होगी। ठीक है, अब हम जरा आगे चलते हैं गूगल ऐड पर। गूगल ऐड पर आ जाते हैं इसके। और उतना हम क्विकली कर लेते हैं जहाँ तक हम पहले पहुँचे थे, ठीक है, ताकि उसके आगे से आज ऐड को देखें। अच्छा, इसका मैंने साथ चैट जीपीटी भी लगाया हुआ है, चैट ऐड बनाने के लिए लगाया होगा। ठीक है, लॉगिन। ये इसका ऑलरेडी ऐड चलने लगा हुआ है, तो ये उसके एनालिसिस आ रहे हैं। हाँ, ये आज का एनालिसिस आ रहा है, ये आज का नहीं है। ये यहाँ से क्लिक करें ज़रा, ये लिखा टुडे, नहीं आज का ही था। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका लास्ट 7 डेज़ का देखना चाहता हूँ ना, ये देखें लास्ट 7 डेज़ पे क्लिक करें, पता लगेगा क्या इसके साथ चला है कि इसने इतनी कॉस्ट लगाई है, तकरीबन 2300 रुपये इसका लगा है। और CPC इसकी कितनी आई है 79, इम्प्रेशंस कितने आए हैं 268, और इसके ऊपर क्लिक्स इसके इतने हुए हैं, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, यानी CPC का मतलब है कि उसको एक क्लिक जो है वो 79 रुपीज़ का पड़ रहा है, जो उसे फ़ोन आने लगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये ज़्यादा हो गया, पैसे कम करना चाहता हूँ, मैं इसे कम कर सकता हूँ, लेकिन कम करने से फिर क्या होगा, इसकी पोजीशन ख़राब होगी, मतलब इसकी वो पोजीशन नहीं रहेगी फिर। फॉर एग्जांपल अगर अभी ये इतने पैसों से पहले नंबर पर या दूसरे पे आ रहा है, तो जैसे ही मैं इसको 60 रुपये करूँगा तो हो सकता है तीसरे पर चला जाए, 40 रुपये करूँगा तो हो सकता है चौथे पर चला जाए, या हो सकता है आ ही ना, और जब कोई बंदा यूँ स्क्रॉल करता रहे ना फिर किसी जगह पर आ जाए। तो ऐसे गूगल ऐड का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा हमें। गूगल ऐड का तो मतलब यही है कि पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो फिर तो SEO पे चला जाएगा बंदे ने, अगर स्क्रॉल ही करना है तो। असल गूगल ऐड का तो मतलब ही है कि आप टॉप पर आ रहे हो। चलो अब हम ना यहाँ पर एक नई कैंपेन बनाते हैं। ठीक है, ज़रा क्विकली बनाते हैं ताकि उतना काम हम पहले स्पीड से कर लेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा हुआ है, ताकि हम आज एक कैंपेन को मुकम्मल कर लें। ये वो कह रहा है जी इसे कनेक्ट हो जाए, मैं साथ एक इसको भी कनेक्ट कर लूँ। इधर आ जाए। एक गूगल अकाउंट के साथ एक गूगल अकाउंट जो है हमारा, वो उसके साथ एक गूगल ऐड ही चलेगा जी, एक जीमेल के साथ आपका एक ऐड अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक वेबसाइट अटैच करनी होती है ना। चलिए अब हम यहाँ आगे जल्दी हम करते हैं सेल्स पे आगे। ठीक है, सेल से मैं करता हूँ कंटिन्यू से मैं करता हूँ सर्च। ठीक है, ये जो कुछ पहले किया हुआ था हमने, ये नाम मैं यही रहने देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे चाहिए फ़ोन कॉल्स, मुझे चाहिए वेबसाइट भी, तो कहता है वेबसाइट का नाम लिख दो। ये वेबसाइट का नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद कहता है कंट्री कौन सा है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान। आगे वो कह रहा है भाई नंबर क्या आपका, नंबर। अब नंबर के लिए हम यूँ करते हैं, इसकी वेबसाइट से ले लेते हैं, मुझे ज़ुबानी इसका नंबर याद नहीं, इसकी वेबसाइट खुलेगी तो यहाँ से इसका नंबर अभी आ जाता है 0324। खुल रहा है अभी,
चैट जीपीटी खुल गया, अगर मुझे कुछ लिखवाना होगा ना तो मैं यहाँ से लिखवा लूँगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, स्टोर विजिट्स, यानी लोकल लोकेशन जो आपने बनाई है कि आप चाहते हैं उसके ऊपर भी लोग आपके पास आए, तो हम वो भी बता दें। नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये 455, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी हो जाए, ठीक है, कंट्रोल सी और पेस्ट कर देते हैं। चलो ठीक हो गया, यहाँ पर नाम भी रख लेंगे हम, और उसके बाद कंटिन्यू कहते हैं स्टार्ट न्यू, यस, ये सब कुछ हमने किया था प्रीवियस क्लास में। हमने इसलिए हमें ये भी देखे ना, हम किसी की कैंपेन चला रहे हैं तो हमें उसकी कंपनी की मुनासबत से, उसकी कैंपेन टाइप की मुनासबत से नाम रखना चाहिए, महीने की मुनासबत से भी रखना चाहिए कि पता लगे कि जनाब ये हमने मई की कैंपेन चलाई थी, तो हमें भी याद होगा ना कि हमें हमारे लिए कैंपेन का नाम, ठीक है। इसका मतलब इसकी रनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ऐड के चलने से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ऐड की मैनेजमेंट से ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, कन्वर्जेंस, मैंने क्या क्या बताया हुआ आपको, मैं ज़रा क्लिक्स पे चलाता हूँ ऐड अपना। अच्छा, यहाँ से क्लिक्स कर दिया हमने, अब ये क्या लिखा हुआ है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट, वहाँ पर भी आ रहा था ना 79 कॉस्ट पर क्लिक आ रहा था ना वहाँ पर, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी ऐड चला दो 40 रुपीज़ से, ठीक है, मैंने कम कर दिए पैसे यहाँ पे। फिर मैं करता हूँ नेक्स्ट, आगे वही बातें जो मैंने पहले भी बताई थी कि इंक्लूड गूगल सर्च नेटवर्क पार्टनर्स, डिस्प्ले नेटवर्क पे भी नहीं चलाना मैंने, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्ले ऐड में अलहदा बनाऊंगा, ये मैंने प्रीवियस क्लास में इसकी आपको सारी स्टोरी सुनाई थी। हाँ, उसके बाद किस जगह पे आपको चलाना है, यहाँ से आप अपनी लोकेशन भी बता सकते हैं, लोकेशन का भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि आधी क्लास हमने ली थी और उसके बाद हमने क्लास रोक दी थी क्योंकि पूरा नहीं था हुआ पिछली क्लास में ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ प्रीवियस क्लास में बताया, इसका मतलब पुरानी रिकॉर्डिंग में वो सब कुछ हुआ है। तो अब हम उससे आगे जा रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई पाकिस्तान में ऐड चलाना है फॉर एग्जांपल, आगे आ जाए। लैंग्वेजेस, यहाँ से हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल आपका ऐड किसी और लैंग्वेज वाले बंदे ने भी देखना है, जैसे मैं कहूँगा जो उर्दू में अपना गूगल सेट करके बैठे होते हैं तो मैं उर्दू लैंग्वेज भी लिख दूंगा बीच में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते जाते हैं, मोर सेटिंग्स में आ जाते हैं। अब हम जरा आने लगे अगली बातों पर। यहाँ से हमने स्केड्यूल की थी, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, हम वहाँ पर रुके थे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर का हमारा आज का अगला स्टार्ट कहाँ से है, ऐड से स्टार्ट है। मतलब वहाँ पर कैंपेन भी हो गई थी, वहाँ पर ऐड ग्रुप भी हो गया था और ऐड पे हमने आना था। और अभी हम कहाँ पर आए हैं, ऐड ग्रुप में। यहाँ पर आकर हम चले ऐड ग्रुप एक बना लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं उसको कि भाई हमारी सर्विसेज क्या है। ऐड ग्रुप का नाम भी आपने अपनी मर्जी से लिख लेना है। यहाँ पर ऐड ग्रुप का कॉन्सेप्ट वही है जो ऐड सेट का कॉन्सेप्ट था फेसबुक के अंदर, कि एक से ज़्यादा ऐड सेट्स, सेम इसी तरह एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स। लेकिन यहाँ पर और फेसबुक में थोड़ा सा फ़र्क समझना है हमने। फेसबुक जो था वो कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करता, फेसबुक तो इंटरेस्ट बेस्ड एड्स चल रहे होते हैं और पर 1000 इंप्रेशंस चल रहे होते हैं, वो चार्ज पर 1000 इंप्रेशंस कर रहा होता है। यहाँ पर जो है आपको चार्ज पर क्लिक होना है, यानी आपके 10,000 इंप्रेशंस भी हो जाएंगे ना अगर, और कोई क्लिक नहीं होता तो आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी। ऐसा होता नहीं है, मतलब आपको, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर हो सकता है कि 10,000 इंप्रेशन चले जाएं और कोई आपको रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, क्योंकि वहाँ पर ऐड ऑटो आ रहा है, खुद आ रहा है ना। यहाँ पर ऐड खुद नहीं आ रहा, यहाँ पर ऐड को आप लेके आ रहे हैं। कैसे लेकर आ रहे हैं, कीवर्ड लिखकर, यानी आपको जो चाहिए वो आप टाइप कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक रिसर्च से ऊपर आपका ऐड नजर आना शुरू हो जाता है। जिसका मतलब है इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इवन 100 इंप्रेशंस भी आए और कोई क्लिक ना हो। अगर 100 इंप्रेशंस लग गए हैं कोई क्लिक ज़रूर होगा, लेकिन गूगल ये कहता है कि अगर क्लिक नहीं होता, अगर आपके आज के दिन में लग गए 600 इंप्रेशंस और एक भी क्लिक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपको 1 रुपया भी पे नहीं किया गूगल को। अगर आपके लगे 500 इंप्रेशन और आपके 2 क्लिक्स हुए, तो अभी जैसे मैं 40 रुपीज़ सेट करके आया हूँ, तो समझ लो मेरे 80 रुपये लग गए। समझ आ गई, यानी आपको कॉस्ट कब कर रहा है, आपको चार्ज कब कर रहा है, वो जब क्लिक होने लगा हुआ है, सिर्फ इंप्रेशन पे चार्ज नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर आएंगे। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज अपनी लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरा है प्रोफेशनल नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं जी कारपेट। मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिखा और एंटर कर दिया। या आप
7 से लेकर 10 तक यहाँ पर अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पिछली क्लास में मौजूद है। और लिख लेता हूँ सोफ़ा। फिलहाल मैं ये 2 लेकर चल रहा हूँ, ये तो आपको खुद से बताना है ना। बेसिकली ये कीवर्ड्स नहीं है, मैं कह ये कीवर्ड्स नहीं है, ये आप अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस बता रहे हो कि आप क्या सर्व कर रहे हो। अभी कीवर्ड जनरेट होने हैं, कैसे जी, इनसे जनरेट होंगे। आप अपनी सर्विसेज बताएंगे तो वो जनरेट करेगा। देखिए लिखा हुआ है अपडेट कीवर्ड सजेशंस, अब ये सजेस्ट करेगा आपको। उसने पहले भी सजेस्ट किए हुए थे बहुत सारे ना, लेकिन क्योंकि मैंने अब कम कर दिए, 2 कर दिए, तो वो नए कीवर्ड्स मुझे सजेस्ट करने लगा हुआ है। आगे देखिए जरा कितने सारे आ गए हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इनमें से भी मुझे लगता है कि नहीं भाई ये भी मेरे कीवर्ड्स नहीं है, चलिए मैं काम करता हूँ, इन सारों को फिलहाल करता हूँ डिलीट। मैंने उनको भी डिलीट कर दिया जो इसने सजेस्ट किए थे। और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ मेरा एक कीवर्ड है, क्या था जी, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद रही हो पिछली क्लास में, तो वो ये थी क्या, एग्जैक्ट मैच। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट मैच। मतलब कोई भी बंदा गूगल पर आकर एग्जैक्टली कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिखेगा तो ही मेरा ऐड ट्रिगर होगा, अदरवाइज मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। अच्छा, इसका आगे आगे मैं लिखता हूं, एक और लिखने लगा, सोफा वॉशिंग, और इस दफा मैं डबल कोट्स लगा देता हूं। अब मैंने डबल कोट्स लगा दिए, सोफा वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब मैं उसे कह रहा हूं, एग्जैक्ट मैच नहीं कह रहा, बल्कि उसको क्या कह रहा हूं, फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का क्या मतलब है कि मैंने जो कीवर्ड दिया है, अगर कोई भी बंदा कोई कीवर्ड लिखता है और उसके फ्रेज में मेरा कीवर्ड आ जाता है तो मेरा ऐड ट्रिगर कर दो। कारपेट भी आ गया। अब देखें ना, अब ये साइंस भी मैंने पिछली क्लास में सारी बताई थी आपको। मैंने कहा था कि इस तरह आपके गलत क्लिक्स भी होंगे, लेकिन इस तरह सही वाले क्लिक्स भी होंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह मिसाल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है इन लाहौर, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं यूज्ड सोफा सर्विसेज इन लाहौर, ठीक है, या यूज सोफा सेट्स इन लाहौर, तो अब ये आ गया ना उसके फ्रेज में। अब ये वाला बंदा तो सोफा नहीं बेचता, ये वाला बंदा तो सोफा क्लीन करता है, तो गलत क्लिक हो गया, यानी इसको तो कॉस्ट पड़ गया ना, 40 रुपीज की क्लिक हो गई इसको जब फोन आया तो उसने कहा नहीं जी मैं ये सर्विसेज नहीं दे रहा, लेकिन इससे इसको इसके क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। अब ऊपर वाली ऑप्शन में अगर हम जाए तो वहां क्या कहता है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिखेगा तो आएगा, एग्जैक्टली यही कीवर्ड है। अब इसमें क्या है, इसमें कन्वर्जन तो बहुत ज्यादा होगी, कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए एग्जैक्टली इस पर रखा हुआ हमने, लेकिन इसके ऊपर रीच थोड़ी सी कम होगी। क्यों, इसलिए कि सिर्फ वही लोगों तक ये ऐड जाएगा जो ये वाले वर्ड्स लिखेंगे, मगर इसकी परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए कि ये एग्जैक्ट क्लाइंट इसका यही है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है यही है, हो सकता है कोई भी बंदा इसी बात को अपने अंदाज से लिखता हो, ये ना लिखता हो। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया कारपेट एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। अच्छा, अब कारपेट क्लीनर, अब ये जो कारपेट क्लीनर है ना, ये एक बंदा भी है और ये एक डिवाइस भी है, दोनों चीजें हैं ना। अब ये वाला बंदा सर्विसेज दे रहा है, डिवाइस नहीं सेल कर रहा, लेकिन एक बंदे ने कारपेट क्लीनर खरीदना होगा अपने घर के लिए, तो उस पर भी ऐड ट्रिगर करेगा, यहाँ भी गड़बड़ होगी ना इसकी। अच्छा, अब मैंने ये लिख दिया एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, ये है ब्रॉड मैच। इसको ना मैंने डबल कोट्स लगाए हैं ना मैंने ब्रेस लगाई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रॉड मैच है। यानी कि मैच की 3 टाइप्स जो हमने पहले भी पढ़ी थी, मैंने आपको कीवर्ड में पढ़ाई थी। एक को हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच, एक को हम कहते हैं फ्रेज मैच, और एक को हम कहते हैं ब्रॉड मैच। अब आपने देखा ब्रॉड मैच लिखने का क्या तरीका है, इसके इर्द गिर्द कुछ नहीं लगा। एग्जैक्ट मैच लिखने का क्या तरीका है, इसको ब्रेस ब्रैकेट लगा दिया। फ्रेज मैच लिखने का क्या तरीका है, उसको डबल कोट्स लगा दिया। अगर हमने एग्जैक्ट मैच किया तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं। अब मैं करूंगा क्या, मैं ये करूंगा कि मुझे पता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे बताएगा कि भाई मेरे जो कस्टमर है ना, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रॉड मैच में इसको कीवर्ड लगा दूंगा तो वो तो चीखें मारेगा, इसलिए कि उसको बहुत रॉन्ग क्यूरीज जनरेट होगी ब्रॉड मैच में। हो सकता है कभी कोई सही वाली भी जनरेट हो जाए, लेकिन ज्यादा परसेंटेज जो है ना वो रॉन्ग की होगी। जैसे मैं कहूँ एक्सपर्ट
ठीक है, मिसाल के तौर पर लिखा हो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आ गया, तो वो तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही नहीं है, ऐसे ही है ना। उसके बाद क्या है जी, कार वॉशिंग सर, कार वॉश क्लीनर, वो भी इसका काम नहीं है, मतलब क्योंकि उसने तो एक एक वर्ड ब्रॉड तो कर दिया, एक वर्ड भी उस पर पूरा उतर गया तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो ब्रॉड मैच वाले वर्ड्स हैं इनको बड़ा सोच समझ के लिखना है, इन्हें हमने बहुत सोच समझ के लिखना है, इसलिए कि इस पर गलत क्लिक्स होंगे। और इसी वजह से गूगल का जो आपसे ऐड लगा रहा हो शुरू में अगर सही ना हो तो भागता है आपसे, मतलब उसने आज लगा दिए, सपोज उसने पहले ही ऐड चलाया और उसने आपको कहा जो लो भाई ये मेरा 10,000 का बजट है, इसको तुमने आज लगाना है, ठीक है ना। हमने कहा हाँ भाई तुम्हारी रीच बहुत अच्छी हो जाएगी। अब सारे अगर तो मैंने ब्रॉड के साथ लगाए होंगे सारे क्लिक ही गलत होंगे, इसको फोन कॉल ही गलत आएंगी इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी की गूगल ऐड शुरू करें तो आप कभी भी ब्रॉड से शुरू ना करें, कभी भी फ्रेज से शुरू ना करें। आप उसकी गूगल ऐड कहाँ से शुरू करें, हमेशा एग्जैक्ट मैच से शुरू करें। लेकिन एग्जैक्ट मैच के बाद आपने अपना देखना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मोबाइल से दिखाया था कि क्यूरीज क्या हो रही है, आपने देखना है कि लोग क्यूरीज क्या कर रहे हैं, और आपने कस्टमर अपने क्लाइंट से भी पूछना है कि आप मुझे बताएंगे आपके कस्टमर्स क्या क्यूरी करते हैं। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको देख देख के, मेरा मोबाइल पकड़ाओ जरा, उसको देख देख कर आपने अंदाजा लगाना है कि मुझे इसके कौन कौन से कीवर्ड्स और ऐड करने हैं, लेकिन एहतियात से ऐड करने हैं, इसलिए कि उसने 10,000 रुपया लगाया आज, अगर तो मैंने ब्रॉड में गलत कीवर्ड्स ऐड कर दिए तो हो सकता है आधे ही दिन में उसके 10,000 रुपये खत्म हो जाए, इसलिए कि उसको क्लिक्स होने हैं, जैसे ही क्लिक्स होने हैं उसके पैसे कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं गूगल ऐड खोलता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ भी गूगल ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल और भी लिख लेते हैं, एक दो कीवर्ड्स और लिख लेते हैं, ये चीज़ है, ये गूगल ऐड चल रहा है, इसके ऊपर आज का रिजल्ट आया हुआ जी 8 क्लिक्स, 11 इंप्रेशंस, और कितने पैसे लगे हैं, 538 रुपये लगे हैं, और 67 रुपीज़ पर क्लिक आया हुआ इसका, ठीक है। ओके, आगे चले, क्या लिखा हुआ है, सर्चेस। अब ये मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, सर्चेस। सर्चेस का क्या मतलब है कि भाई क्या सर्चेस हुई हैं, मैं पढ़ देता हूं आपको, कितनी सारी आ रही है। ये लाइव रिजल्ट लेकर आ रहा है मुझे अभी तक जो हुआ है इसके ऐड के साथ। इसने आज का बजट रखा हुआ था 400, इसका स्टैंडर्ड बजट है 450 रुपये, इसका बजट कितना है जी, 450 रुपये, लगे कितने। अब आप परेशान हो गए बजट तो कम है, पैसे ज़्यादा कैसे लगे हैं। अब ये साइंस भी आपको बताता हूँ, पैसे कैसे लगे। हाँ नहीं कोई क्रेडिट नहीं, इसी के पैसे, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ, ये भी बता दूँ, पहले ये वाली बात कर लेते हैं। अब इसकी जो सर्चेज आई है ना, इसकी सर्चेज में ना दो चीज़ें आ रही हैं, एक पे लिखा हुआ है सर्चेज और एक पे लिखा हुआ है वर्ड्स। अच्छा, अब सर्चेज में लिखा हुआ है सोफा क्लीनर लाहौर, ठीक है, ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है। सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, फाइन। सोफा वॉश नियर मी, ठीक है। इसके मैंने मोस्ट कीवर्ड जो हैं वो एग्जैक्ट मैच पे लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी ये इस तरह के ट्रिगर होते हैं, लेकिन गलत ट्रिगर नहीं हुआ अभी तक। कारपेट क्लीनर, फाइन। कारपेट एंड ड्रग क्लीनर, कारपेट एंड ड्रग क्लीनर नियर मी, कारपेट क्लीनर्स, कारपेट क्लीनर, यानी कि ये क्यूरीज हैं जो उसने ऐड लगाया है, तो लोगों ने जब ये क्यूरीज लिखी है तो इसका ऐड नजर आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रही है जनाब कारपेट एंड ड्रग क्लीनर, क्लीनर फॉर कारपेट, अच्छा जी, कार्डलेस, अच्छा जी, कॉर्डलेस अपहोस्ट्री क्लीनर, ये कुछ लगता है डिवाइस है, कोई मशीन टाइप की चीज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये नहीं लगा सही, मुझे लग रहा है कि ये इसका कीवर्ड नहीं है। पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर देखें क्या लिखा हुआ है, इंप्रेशन लिखा हुआ है कि इसका एक इंप्रेशन आया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक दफ़ा इसने एक दफ़ा किसी को दिखाया, मैं कहता हूँ नहीं ये मेरा कीवर्ड नहीं है, तो नीचे लिखा हुआ है ऐड कीवर्ड और ऐड नेगेटिव कीवर्ड लिखा हुआ है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई इसको नेगेटिव कीवर्ड बना दो, ये मेरा कीवर्ड नहीं है, तो मैं इसको ऐड नेगेटिव कीवर्ड करता हूँ। नीचे देखें क्या आ रही है ऑप्शन, ये सारा वही है जो मैं स्क्रीन पे करा रहा हूँ आपको। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं ऐड तो लैपटॉप से बनाता हूँ, मगर मैनेज कहाँ से कर रहा होता हूँ, अपने मोबाइल से कर रहा होता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा इसको नेगेटिव ऐड कर दो, क्या करना चाहिए, वर्ड क्या लिखा हुआ था, कॉर्डलेस, पता नहीं क्यों इसने लिखा, अपहोस्ट्री क्लीनर। अब अगर तो मैं इसको ब्रॉड में करता हूँ ना, फिलहाल मैं इसको करूँगा एग्जैक्ट में, ठीक है, कि ये वाला वर्ड जब कोई बंदा लिखे तो इस पर मेरा ऐड ट्रिगर ना करे, यानी अब तो हो गया। अब कल जब ऐड चलेगा ना तो ये नेगेटिव कीवर्ड बन गया हुआ है, यानी इसके ऊपर हमारा ऐड नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया, ये बेसिकली क्या की मैंने अपनी ऐड अपडेट किया,
मेरी ऐड ही अपडेट हुई है, लेकिन अपडेट यहाँ से मैंने कर लिया। बना मैं लैपटॉप से रहा हूँ, ये चीज़ें मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ये क्यूरीज काफी ज्यादा है, इंप्रेशन सिर्फ 11 है। इंप्रेशन सिर्फ 11 है, क्यूरीज काफी ज्यादा है। हाँ, ये क्यूरीज कह रही है ना, इंप्रेशन कितने हैं? 11 होता है क्या? नहीं 51, 51। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद और नीचे आते हैं, तो ये सारे हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद वर्ड्स देखते हैं। ये इसके वर्ड्स आ रहे हैं, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है रिपेयरिंग। इसका क्या मतलब होगा? किसी ने ये वर्ड भी लिखा है रिपेयरिंग। अब ये जो रिपेयरिंग है ना, ये किसी भी सूरत में इसकी सर्विसेज में नहीं आता, क्योंकि ये तो वॉश है, ये हर तरह का वॉश है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिएगा, अब आपने मुझे बताना, मैंने इसकी रिपेयरिंग को पकड़ा, क्या करना चाहिए मुझे? नेगेटिव इसे बना दूं। कैसा नेगेटिव बनाना चाहिए? अब साइंस लड़ाई ना, कैसा नेगेटिव बनाना चाहिए? मैं क्या, इसको कैसा नेगेटिव करना चाहिए? इसको हम ब्रॉड में करेंगे, इसलिए कि रिपेयरिंग वर्ड ही इसका नहीं है। हम कहते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन से कोई बंदा रिपेयरिंग लिखे तो इसका ऐड क्लिक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये क्या कहता है, ये कारपेट वॉश करता है, ये सोफा वॉश करता है, ये मैट्रेस वॉश करता है, ठीक है ना, ये कर्टन्स वॉश करता है, तो रिपेयरिंग तो आती नहीं है इसकी। तो अगर कोई भी बंदा रिपेयरिंग वाला कीवर्ड कोई लिखे तो उसमें तो होना ही नहीं चाहिए इसको। इसलिए यहां पर आकर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे ये मैंने खुद डिसाइड करनी है ये बात। इसका अब क्या मतलब हुआ, कल ये रिपेयरिंग वाली टर्म जो है इसके किसी ऐड में आ ही नहीं सकती, इसलिए इसको मैंने ब्रॉड कर दिया। मैंने कहा भाई ये ना आए, इस दफा मैंने कहा ना आए। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये कीवर्ड नहीं है हमारा। तो समझ आ गई बात की? तो मैंने आपको रियल प्रैक्टिस बता रहा हूँ सारी। हाँ, अच्छा, अब किसी को नजर नहीं आ रहा तो मेरे करीब आ जाए, क्योंकि मैंने आप ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने मोबाइल से ही दिखानी है। कैंपेन्स नीचे लिखा है, कैंपेन्स, कैंपेन लिखा है, इसकी भी आई थी ना कैंपेन, कितने की चली थी? 68 रुपीज की। ओके, मैं इधर आ गया कैंपेन पे, ये इसकी कैंपेन आ रही है 450 की। अच्छा, इसके 500 रुपए कैसे लगे हैं? ये ऐड लगता है फिर आगे जाएगा कल के दिन पर, ठीक है। ये 500 रुपए कैसे लगे हैं इसके? इसके तो बजट ही आपने देखा 450 रुपया था। अच्छा, गूगल में है क्या? गूगल की साइंस भी समझना। गूगल ने कहा हाँ भाई आपका आज का बजट 450 रुपये है, और उसके साथ ये भी बताया कि भाई मैं इंप्रेशंस लगाऊंगा, क्लिक्स होंगे तो चार्ज करूंगा। आज हमारा 450 का बजट था, ठीक है, और हमें क्लिक्स हुए 2-3, या नहीं हुआ, एक क्लिक भी नहीं हुआ, इंप्रेशन लगे एक भी क्लिक नहीं हुए, 450 बच गए हमारे, ठीक है। उसने क्या किया हमारे उसमें, यानी एक किस्म का समझ लो, निकाले नहीं हमारे कहीं से, उसने निकाले कहीं से नहीं है हमारे अकाउंट में ही पड़े हुए, लेकिन उसने एक, मैं वैसे वर्चुअली बता रहा हूँ, उसने निकाल कर अपने पास रख लिया आपके पैसे, यानी कल के पैसे सेव कर लिए अपने पास, जो कि आपने यूज नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ कि कल 450 से आज फिर 450 हैं, अब टोटल कितना बजट हो गया आपका? 900 रुपया। समझ आई? यानी कि मैंने तो सिखाया था ना भाई डेली 450 लगाओ। पहले दिन जब 450 लगाए तो आपका ऐड ने यूज ही नहीं किए, ठीक है, कंज्यूम ही नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्या किए, वही 450 पकड़े और अगले दिन में भी ऐड कर लिया। अब हमारे हो गए आज 900 रुपए। अगले आज हमारा ऐड चला, आज जब हमारा ऐड चला तो आज का हमारे ऐड में कंज्यूम हुए सपोज कर लें 800 रुपए। अब अगले दिन हमारा बजट क्या है? 450 रुपए, और आज के कितने बचे हुए? 100 रुपए। तो इसका मतलब अब कल के कितने हो गए? 550 रुपए। लेकिन हम डालेंगे उतने, जो हम अपना बजट डाल रहे हैं उतने डालेंगे। हमारा डेली बजट तो 400, रोजाना 450 कंज्यूम हो रहे हैं, 2 दिनों में 900 रुपए कंज्यूम हो रहे हैं। ये तब है जब आएंगे, हो सकता है अगले दिन भी ना आए, तो क्या करता जाएगा वो बजट को मल्टीप्लाई करता जाएगा आपका, यानी कि दिनों का बजट बढ़ता जाएगा। लेकिन आपकी जो 30 दिनों की एवरेज है वो नहीं खराब होगी। आपकी 30 दिनों की एवरेज अगर आपने 450 के हिसाब से रखी थी तो 450 के हिसाब से ही थी। समझ आइए साइंस क्या है ये वाली, गूगल की ये साइंस है। गूगल इस तरह ऐड चलाता है। इसका एक फायदा भी होता है, क्या होता है कि जो लोग कम बजट के साथ चल रहे हैं, पहले दिन तो ऐड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ना, पूरा ही नहीं आ रहा भाई, वो दूसरे कंपटीटर्स आ रहे हैं ऊपर। अब अगले दिन उसका बजट डबल हो गया खुद ही, तो अगले दिन तो रिस्पॉन्स करेगा ना उसका ऐड में। मतलब उसका आज का बजट था 350 रुपये, ठीक नहीं था लग रहा, कंपटीटर्स ज्यादा खर्च रहे थे, ठीक है। अगला कंपटीटर, इनका एक भी इंप्रेशन, एक भी क्लिक नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ,
यही 350 फिर अगले दिन पे चले गए। अब फॉर एग्जांपल मैंने आधा दिन इस चार्ज चलाया और उसके बाद मेरे क्लाइंट ने कहा ना मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ तो मेरा ऐड बंद कर दो जरा, मैंने ऐड फौरन पास कर दिया। अब आज जब जैसे ही आधा दिन गुजरा था तो मैंने देखा एक ही क्लिक हुआ था और उस पर 50 रुपये कटे थे, जिसका मतलब क्या, उसके 400 फिर बच गए। अब फिर अगले दिन ऐड उसका ज़्यादा चल जाएगा। इस तरह सम टाइम ऐसे भी होता है कि बहुत ज़्यादा भी ऐड चल जाता है। इसका ऐड कभी ऐसे भी हुआ होगा, इनका ऐड कभी ऐसे भी हुआ होगा कि एक ही दिन में उसने 1400 रुपये भी लगा लिए, और कभी ऐसे भी हुआ होगा कि एक ही दिन में उसके 90 रुपीज़ लगे। क्योंकि असल में उसका बजट क्या है, असल में उसका बजट 450 रुपये है, लेकिन वो जब यूज़ नहीं कर रहा तो वो अगले दिन में शिफ्ट होता जा रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बताने के लिए है, अब हम ये कह रहे हैं भाई इसको कॉस्ट कितना किया है, ये CTR लिखा हुआ है। CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। इसका क्लिक थ्रू रेट क्या है? क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब होगा? इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय क्लिक्स। तो ये उसका आ गई, परसेंटेज आ गई, ठीक है। यानी कि CTR का फार्मूला क्या है कि जितने आपके इंप्रेशन है उसको क्लिक्स पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, आपका CTR आ जाएगा। तो कहता भाई ये आपका CTR है, और कहता ये 67 रुपये आपके लगे हुए हैं। मेरा क्लाइंट कहता है भाई ये तो बहुत पैसे कम करें, ठीक है। एक सूरत यह है कि वो कहता है कम करें। अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, मैं सेटिंग में गया हूँ कैंपेन की, ठीक है। आगे सेटिंग में बजट भी नजर आ रहा होगा आपको, 450 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? बिडिंग मैक्सिमाइज क्लिक्स, बजट देखें कितने, मैंने क्लिक क्या रखा हुआ है इसका 40, चार्ज कितना हो रहा है? अबाउट 70 हो रहा है ना। ये क्या किया हुआ है, ये भी बताओ। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डिवाइसेस, शो ऑन ऑल डिवाइसेस लिखा हुआ है ना। ये मैं कैंपेन पर हूं इस वक्त, मैं क्या इस वक्त मैं कैंपेन पर हूं। पढ़े अब आपको पता लग गया होगा, नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूं। मोबाइल, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, 3 डिवाइसेस हैं। मोबाइल के ऊपर मैंने बिड एडजस्टमेंट की हुई है +29%, मतलब 30% ज्यादा कर दी। मतलब मैंने अगर 40 रुपए लगाए हैं तो मैं कह रहा हूँ भाई मेरा जो कंपटीटर है ना वो ज्यादा लगा रहा है, मुझे भी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे पैसे, तो मैंने बढ़ा दिया। इसको हम 900% तक इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बिड देने के बाद 900% इंक्रीज कर सकते हैं एज पर डिवाइस। हाँ, एज पर डिवाइस। अब देखें ना, मैं हर जगह चला भी नहीं रहा, आपने नोट करना है कि कंप्यूटर में मैंने क्या किया हुआ है। देखें कंप्यूटर में मैंने कम किया हुआ है, कंप्यूटर पे मैंने कहा -25%। इसका क्या मतलब है? मैं कहा भाई कंप्यूटर पे जो लोग बैठे हैं वो सीरियस बायर नहीं है, ठीक है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बैठे हुए हैं। तो उधर मैं कह ही नहीं रहा हूँ, हमारी जो क्लिक थ्रू रेट और जो कन्वर्जन हाई रेट होता है ना, वो सारा मोबाइल पर ही होता है या टैबलेट पर हो सकता है, ठीक है। सो नीचे मैंने टैबलेट को मैंने खुला छोड़ दिया होगा, मैंने उस पर भी कुछ नहीं किया होगा। अब आगे आए जरा, ये कहाँ पे सेटिंग रहेगी? डिवाइसेस कैंपेन के अंदर। मैंने इसीलिए आपसे कहा था ना कि ये आप लोग मोबाइल पे इंस्टॉल करें। ये सारी आप देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, यहाँ भी हमें ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ पर तो हम लोग इस वक्त ऐड मोड में है ना, यहाँ पर तो भी आ ही नहीं सकते थे हम यहाँ पे। तो ये आपकी मोबाइल पे होगी, ये सारी चीज़ें मैं मोबाइल से ही करता हूँ रोजाना। जब वो मुझे कहेगा ना पैसे बढ़ा दे, मैं मोबाइल से करूँगा। जब वो मुझे कहेगा ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, मोबाइल पे करूँगा। कोई कहेगा मुझे ऐड बंद कर दे, मैं मोबाइल से करूँगा। स्केड्यूल कर दे, मोबाइल से कर लूँगा। सब कुछ हो जाएगा मोबाइल से। लेकिन मैं जब ऐड बनाऊंगा, क्योंकि मुझे हेडलाइंस लिखनी है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ये सारे काम करने में मोबाइल पे, तो मैं ये सारे काम डेस्कटॉप पे करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हो ही नहीं सकती है। सोचे बगैर अगर मैं कुछ लिखूंगा तो हो ही नहीं सकती है। अगर मैं कुछ एनालिसिस किए बगैर लिखूंगा, मोबाइल के ऊपर क्या है, लैपटॉप के ऊपर तो मल्टीपल टैब्स खुल जाते हैं ना, मोबाइल पे कैसे खोलूंगा मल्टीपल टैब्स? वहाँ पर तो एक ही विंडो खोल के बैठा हुआ हूँ मैं, ठीक है। सो इस वजह से अब आ जाते हैं आगे। वही तो है, गूगल ऐड ही तो ऐप है, यही तो ऐप है। अच्छा, अब आपने अगर तो मुझे वो कह रहा है कि भाई ये ज्यादा पैसे लग रहे हैं, मैं इस +29% पे आता हूँ, आगे हूँ, बाहर आ रही है, बढ़ाना तो बढ़ा दूं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लगे कि भाई ये 67 रुपीज के साथ चौथे नंबर पर इसका ऐड दिख रहा है, इसके ऊपर 3 एडवर्टाइजर हो रहे हैं, तो मैं कहूँ यार ये इसको इतना अच्छा मजा नहीं आ रहा इसके ऐड का, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा इसको 29% से। हो सकता है मैं इसको 80 पे ले जाऊँ, और फिर मैं एनालिसिस देखूंगा कि 80 करने से इसकी बिड कितनी हुई है।
मतलब ये 67 से 80 पर चला गया। लाजमी बात है, अगर इट इज नॉट पॉसिबल कि उसका 450 का बजट है और मैं 250 का उसे एक क्लिक दे रहा हूँ, इस तरह तो एक दो क्लिक्स ही होंगे बस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी जब कंपटीटर्स बहुत हाई बिड पर आए होंगे तो चलो 2-3 बिड में तो ऊपर नजर आ ही जाएगा ना, तो क्लिक करेगा तो एक कॉल तो पॉजिटिव होगी, लेकिन हम फिर कस्टमर को बता देते हैं। ठीक है, चलिए वापस आए। ऑफ करना होगा, मैंने ये ऑफ ही कर दूंगा। ऑफ करने का क्या मतलब है, फिर वो स्टैंडर्ड यूज करेगा। ये कंप्यूटर पे मैंने -25% का। अब एक और चीज नोट करें आप, मोबाइल के ऊपर कितने क्लिक्स आए हैं देखें, 8। इंप्रेशंस कितने आए हैं, 51, और सारे के सारे मोबाइल पर आए हैं, एक भी कंप्यूटर पर नहीं है और एक भी टैबलेट पर नहीं। ये आज की बात हो रही है। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ इन द लॉन्ग रन क्या होता है, मैं इन द लॉन्ग रन में देखना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँगा भाई 30 डेज के क्या हालात है वो दिखाऊंगा। बिल्कुल ठंडा है, यानी कि डेस्कटॉप से बिल्कुल 0%। 30 डेज दिस ईयर क्या कहता है, इस साल में आपने जो किया हुआ है वो तकरीबन 4,500 आपके इंप्रेशंस लगे हैं और 324 क्लिक्स इस पे हुए हैं आपके, और एवरेज सीपीसी आपकी 80 है। ये पूरे साल की इसने बताई है मुझे। कहता है आपने 25,000 रुपया खर्चा है और आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो 7.4% है। सारे का सारा ऐड यहाँ से कंट्रोल हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने तजर्बा करना हो कि कहीं ये -25% की वजह से तो ऐसे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बढ़ा दूंगा। लेकिन हम इसको इसलिए नहीं बढ़ाते कि हमारे एक्सपीरियंस में है कि यहाँ से अगर कोई क्लिक कर भी देता है ना तो उसका फायदा कुछ नहीं होता। हाँ वो ऐसे ही है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए ले लेगा, कॉल नहीं आएगी। मतलब क्लिक्स आए होंगे उससे ज़्यादा लोग वेबसाइट पर जाते हैं, जबकि मोबाइल से ज़्यादा कॉल एक्शन पर चले जाते हैं, क्योंकि लैपटॉप से कोई कॉल कर ही नहीं सकता आपको। ठीक है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा डायलर उसको नजर आएगा, वापस आ जाएगा एकदम। मगर उसको डायलर ही नजर आएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा डायल तो होगा नहीं, तो उस बंदे का एक क्लिक ज़ाया हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं इधर वापस। ये तो मैंने आपको सारा समझा दिया इसका साइंस। चलिए जी, अभी फिलहाल मैंने कहा कि एक मैंने ये कर दिया एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता लग रहा होगा क्या कर रहा हूँ। ये सारी मैंने आपको वो चीज़ बताई है जैसे मैं एड चलाता हूँ। अच्छा, अब आके लिखता हूँ कारपेट वॉशर। मोस्टली मैं इस तरह ऐड चलाता हूँ सुकून में रहने के लिए। ऐसे ना चलाऊँ ना तो मुझे सारा दिन फ़ोन आते रहे क्लाइंट्स के कि मुझे ये गलत फ़ोन आने लगे हुए हैं। अच्छा जी, आगे लिख रहा हूँ मैं मैट्रेस क्लीनिंग सर्विसेज और एक और लिख लेते हैं, ये भी इनकी एक टर्म है, अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज। अपहोल्स्ट्री का मतलब होता है कि वो घर ऐसी जितनी भी चीज़ें होती है ना सब इस कैटेगरी में आ जाती हैं। सोफ़ा, कारपेट, मैट्रेस, ये सब चीज़ें इनका एक मजमूई तौर पर जो नाम है ना वो ये वाला नाम है। चलो फिलहाल मैं इतने से ही आगे ले जाता हूँ इसको ऐड को। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आगे हम उस जगह पर जहाँ पर हम ऐड बना रहे हैं, और अब आप देख रहे हो ऐड स्टैंड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पुअर। यानी इसका मतलब क्या, ये ऐड बननी शुरू होगी अब हमारी। आगे क्या कह रहा है, कहता है ऐड मोर कीवर्ड्स। कह रहा है मैं आपको कुछ कीवर्ड बता देता हूँ। चलो मैं कहता हूँ हमने नहीं बताने, लेकिन मैं फिलहाल बतवा रहा हूँ उसको ताकि आपको भी पता लग जाए कैसे अप्लाई। क्या हुआ, बढ़ गए, ये उसने रेकमेंड कर दिया मुझे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इनमें से मुझे कुछ लग रहा हो कि गलत है, क्लीन रग, चलो जी रग को मैं क्लीन कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको कर कैसे देता हूँ, एग्जैक्ट करके कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, नेक्स्ट ऐड में आए, वेबसाइट आ गई, फाइन। अच्छा, ये डिस्प्ले पाथ का क्या मतलब है, हाँ ये जरा समझिएगा। यहां देखें क्या लिखा हुआ है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com, यही हमारी वेबसाइट का URL है, यही था ना। अच्छा, ये जो है ना डिस्प्ले पाथ, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपने जो अपना कीवर्ड यूज किया ना, मेन कीवर्ड जो यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ
कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, यहाँ लिखता हूँ कारपेट वॉशर नियर मी, मैं कहता हूँ ये मेरा मेन कीवर्ड था। अच्छा इसकी क्या साइंस क्या है इसकी, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने देखना है वहाँ पर क्या होता है। कारपेट, ये कितने में लिख रहे हैं हमने, 15 इसने दिए, एक्सपर्ट, ठीक है। आपने देखना उधर भी लिखा हुआ आ रहा होगा, लिखा है उधर एक्सपर्ट, कारपेट वॉशर। देखिए जरा क्या हुआ, वो अब जगह कम हो गई इसलिए वो दिखा नहीं रहा चाहिए उधर से ना। अब होगा क्या, बेसिकली ये लिखा हुआ आगे आगे, यहाँ कारपेट क्लीनर लिख देता हूँ मैं जरा आपको समझाने के लिए कि एक पे हमें नजर आ जाए। कारपेट क्लीनर, नहीं ले रहा, चलो फिलहाल यहां पर शो नहीं कर रहा, वैसे होएगा। इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका ये मतलब है कि एक यूजर जो है अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से बैठ के कुछ सर्च करता है, और हमें पता है कि हमारा जो मोस्ट हॉट कीवर्ड है ना वो है कारपेट क्लीनर। अब जब वो सर्च करेगा तो उसके सामने एक ऐड आएगा, ठीक है। अब हमारी जो वेबसाइट है उसका जो नाम है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com, उसका कीवर्ड तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हमने क्या किया, हमने डिस्प्ले पाथ में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना वो लगा दिया। अब जब वो व्यूअर को वो नजर आएगा उसको क्या लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना उसको कि भाई जैसे मैं जो ढूंढ रहा था ये तो वही चीज आ गई है। उसने लिखा कारपेट क्लीनर, हमने भी पाथ के आगे एंड पे लगा दिया कारपेट क्लीनर, हालांकि ये यूआरएल नहीं है, ये यूआरएल नहीं है। इसको अगर मैं पूरे को कॉपी करूंगा ना ऐड को और नई टैब में जाकर पेस्ट करूंगा तो एरर आएगा, इसलिए कि ये यूआरएल नहीं है, ये क्या है, एक डिस्प्ले पाथ है जो गूगल ने सिर्फ दिया ऐड के लिए। हाँ उस पे आएगा, लेकिन कॉपी करके, हाँ लेकिन जब कॉपी करके कोई किसी और विंडो में लिखेगा ना कभी भी नहीं आएगा। ये सिर्फ ऐड के साथ आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, ताकि वो जो विजिटर है उसको ऐसे लगे कि जो ढूंढ रहा था मैं असल में तो ये वही चीज है, क्योंकि हर किसी की वेबसाइट का यूआरएल तो डिफरेंट होगा, उसके कीवर्ड के साथ तो वो आ ही नहीं रहा होगा। अब क्या हुआ कि उसका कीवर्ड उसकी वेबसाइट के साथ शामिल हो गया, लेकिन ये बहुत लंबे लंबे वर्ड्स हम शामिल नहीं कर सकते, इसमें कुछ हॉट वर्ड्स को ही हम सिर्फ शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका काम होता है, समझ में आया। ये क्या है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें फाइन, नहीं लगाना चाहते इट्स अप टू यू। अब नीचे है, आगे क्या कह रहा है, कहता है ऐड अ फोन नंबर, कह रहा है एक नंबर है और नंबर ऐड करना चाहें तो आप कर लें। मैं यहां पर आता हूं कॉल पे, देखते हैं जी। ये वाली जो चीज है ना, इसको वो पहले कहता होता था ये मैं 2 कॉल नंबर भी ऐड करने जा रहा हूं, कर दिया, अप्लाई कर दें। कुछ अर्सा पहले जब मैं पढ़ाता होता था ना, आज से कुछ 4-6 महीने पहले जब मैं गूगल ऐड पढ़ा रहा था, तो इसको वो गूगल, इसका नाम रखा हुआ था गूगल ने एक्सटेंशंस, ये ऐड एक्सटेंशंस कहता था इसको। अब उन्होंने इसके नाम को अपग्रेड कर दिया, जैसे बहुत सारी चीजें उसने अपग्रेड की हुई हैं, उसी तरह इसके नाम को भी इसने अपग्रेड किया और इसके नाम को उसने नाम दे दिया एसेट, ऐड एसेट्स। यानी यही ऐड एसेट्स पहले क्या कहलाते थे, ऐड एक्सटेंशंस, ठीक है। अब उन्होंने ऐड एक्सटेंशन, चीजें वही हैं सारी की सारी, सिर्फ उसका नाम चेंज किया। पहले ये ऐड एक्सटेंशंस थी और ये क्या कह रहा था, कहता भाई आपने 1000 रुपया लगाया तो ये एक्सटेंशंस ऐड कर लो, आपके पैसे 1000 ही रहेंगे, आपको मैं एक्सटेंशंस दे रहा हूँ, अभी देखिएगा कितनी सारी और एक्सटेंशंस आएंगी, हाँ। लेकिन ये अब एक्सटेंशंस नहीं है, अब ये क्या है, एसिड्स के नाम से, ठीक है। चीज एक ही है, यानी ऐड एक्सटेंशन और ऐड एसिड एक ही चीज है। ऐड एक्सटेंशन पुराना नाम है और ऐड एसिड उसी चीज का नया नाम है। जैसे गूगल माई बिजनेस पुराना नाम है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल नया नाम, ठीक है। चलो जी आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है जी, 5 of 15, इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई 15 हेडलाइंस की ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं, हाँ, ताकि जब आपका ऐड मुख्तलिफ टाइम पर चले तो आपका ऐड आएगा। अब देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोफा क्लीनर, देखें जरा, काफी सारी उसने खुद लिख दी है। अच्छा राइट साइड पर आकर देखें जरा, इस पे अब हमारा टाइम लगना है। ऐड हेडलाइन अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं हुई, देखें स्क्रीन पर नहीं हुई ना ऑप्टिमाइज, ओके। आए जरा नीचे, सोफा वॉशिंग सर्विसेज, अब मैं यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है,
सर्विसेज यू कैन ट्रस्ट, मुझे नहीं पसंद आई, मैंने इसको रिमूव कर दिया। चैट जीपीटी में आए, खुला हुआ था यहाँ पे। अब मैं गूगल ऐड से ना हेडलाइन लिखवाने लगा, ठीक है। वापस आए गूगल ऐड पे, कितनी बड़ी हेडलाइन है, 30 कैरेक्टर्स की है, 30 कैरेक्टर्स की है ना, ओके। मैं उसे कहता हूं कि भाई मुझे हेडलाइंस लिख कर दो, राइट गूगल एड ऑप्टिमाइज्ड हेडलाइंस, कितनी थी वहां पर, 15। चलो जी मैं कहता हूँ 15 हेडलाइंस मुझे लिख कर दो, ठीक है। 15 हेडलाइंस फॉर, अच्छा अब मेरा था क्या, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर अबाउट, उसने 30 कैरेक्टर्स किए थे ना मुझे। अब अगर इसको भी मैं 30 कैरेक्टर्स कहूंगा तो इसका वर्ड पूरा नहीं होगा, ये 30 को हो सकता है 40 में ले जाए या 45 में ले जाए। तो मैं इसे कहता हूं अबाउट 20 कैरेक्टर्स, ताकि एग्जैक्टली अगर किसी को पढ़ाना भी हो तो 25 कैरेक्टर में पूरा कर देगा। ये भी साइंस आपने याद रखनी है। किसी जगह पर अगर आपकी लिमिट 50 कैरेक्टर्स की है तो आप इसको 50 कैरेक्टर लिखने का ना कहें, इसलिए कि जब आपने इसे, ऐसे ही है ना जैसे मैं आपसे कहूँगा ना, मैं आपको एक डेफिनेशन देने लगा हूँ, और ऐसे तो नहीं हो सकता मैं आपसे कहूँ मैं आपको डेफिनेशन 50 कैरेक्टर्स में बताऊंगा। बताते बताते हो सकता है कि मैं 40 में बता दूं, और हो सकता है कि मैं 70 में बता दूं। जरूरी तो नहीं कि एग्जैक्टली वही कैरेक्टर्स उतने यूज होंगे। तो आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। देखते हैं क्या करता है। आगे ये वो हेडलाइंस है जो मैं वहां पे यूज करूंगा। अगर इसके अलावा मैं कुछ और करना चाहता हूं अपनी मर्जी से, वो मेरी चॉइस है। लाहौर बेस्ट क्लीनर्स, चलो इधर आ जाते हैं जरा। लाहौर सोफा वॉश, इधर आए, इधर आप दूसरी पर आए, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। देखते हैं पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं होगा, 2 वर्ड्स रह गए। सोफा क्या लिखा था जी मैंने, चलो फिलहाल मैं इसको सर्विस करता हूँ। आप देखिए जरा ऊपर ऊपर स्कोर कुछ इंप्रूव होना शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो गया। अच्छा अब इधर आए जरा, प्रोफेशनल सोफा क्लीन, ठीक है ये भी सही है। देखते हैं, ये जो काम मैं कर रहा हूं ना, इसे बोलते हैं ऐड कॉपी। यानी ये एक अलग से टास्क है। अगर आप ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हो तो ऐड कॉपी एक अलग काम है। जो ऐड कॉपी हमने पहले उसमें देखी थी, फेसबुक में भी ऐड कॉपी थी ना, जहाँ पर हेडलाइंस लिखते थे, जहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखते थे और डिस्क्रिप्शन लिखते थे। इज कॉल्ड ऐड कॉपी, उसे ऐड कॉपी कहते हैं। प्रोफेशनल क्या लिखा था, सोफा क्लीन, मुझे नहीं याद रहा, चलो देख लेते हैं। और क्या है जी, ये भी उठा लेते हैं। इस हिस्से पे आपको टाइम लगेगा अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने में। चलिए ये क्या हुआ, एक चीज हो गई, हेडलाइंस उसने कहा ठीक हो गई आपकी। अच्छा उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, एक और चीज देखें, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। कहता है आपने ज्यादा एक ही तरह की चीजें लिखी हैं, पॉपुलर कीवर्ड्स लेकर आए, ठीक है। जैसे अब मैं कहता हूं आगे, मैट्रेस लिखा था ऊपर के नहीं, चलो लिखते हैं। अच्छा इसको भी राइट क्लिक करके ठीक कर ले, नहीं शो कर रहा। मैट्रेस क्लीनिंग एवरेज पे आ गया, पुअर से। एक और चीज देखें जरा,
ये अभी तो बिल्कुल जो कहता है कि आपकी हेडलाइन जो है ना यूनिक नहीं है ना। अब हम आते हैं नीचे, कारपेट क्लीनर्स, ऊपर लिखा हुआ कारपेट क्लीनर्स नहीं, सोफा ज़्यादा लिखा हुआ है। हाँ, एक दफा लिखा हुआ कारपेट क्लीनर्स नियर मी, थोड़ा सा एकदम बड़ा है, ठीक है। रग वॉशिंग सर्विसेज, अच्छा अभी भी है हेडलाइन की ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखें, मेक हेडलाइन यूनिक, ऊपर आए जरा कीवर्ड्स किधर है हमारे, भला ऊपर से देख ले कौन से कीवर्ड्स थे हमारे। कॉर्पोरेट वॉशिंग सर्विसेज, क्लीन माई सोफा, अच्छा इधर है जरा, इधर से देख लेते हैं इसने क्या दिया था हमें। अच्छा जी, एक्सपर्ट कारपेट केयर, ये भी लिख लेते हैं। हाँ, केयर में फिर रिपेयर नहीं आ जाएगा। चलो जी, एक्सपर्ट कारपेट वॉशर, ठीक है। यहां लिखते हैं हम कारपेट एंड सोफा वॉश, और यहां से अब हमसे इससे आइडियाज ले लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, कहता है इस तरह की चीजें भी ऐड कर लें बीच में, कॉलस ना हो। चलो जी ये कर देते हैं। और क्या है, ठीक हो गया, एकदम यूनिक कर दिया उसने। अच्छा अभी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, बुक ना हो, ये भी ठीक है, इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन ही कराते हैं ये लोग, ठीक है ना, कभी कॉल करके बुकिंग करवा लेते हैं। चलो क्या हुआ, गुड पे आ गया एकदम, ऊपर से शुरू किया था ना हमने। ओके, अब आगे ये चीजें आ रही हैं, इस पे भी हम इसी तरह की इससे लिखवा लेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का भी इशू है, एक डिस्क्रिप्शन लिखवाएं। कितने कैरेक्टर्स में डिस्क्रिप्शन थी देखें, 90, मतलब यहां पर हमारे पास चॉइस ज्यादा हो गई है। राइट एंड optimized description for sofa and carpet washing services in Lahore, about 80 कैरेक्टर्स, ठीक है। मैंने कहा 80 कैरेक्टर्स में मुझे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन में लिख दो। अगर मुझे 3-4 डिस्क्रिप्शन लिखवानी होती तो मैं क्या देता, इतनी लिख दो, उसे एक ही दफा में सारी लिख देनी थी, बस 80 कैरेक्टर्स पूरे हो गए। क्या लिखा हुआ जी, रीस्टोर द ब्यूटी ऑफ योर सोफाज एंड, चलो जी ले लेते हैं। और एक काम मैं और करता हूँ यहाँ पर, क्या करता हूँ, रिफाइन इट, मैंने कहा इसको बेहतर करो जरा, ठीक है। तो एक और दे देगा मुझे, अभी भी ज्यादा ही आए हैं। हाँ, मुझे लग रहा था कि कम आए हों। अच्छा अब इसमें से क्या निकालें जी, ब्यूटी ऑफ योर को निकाल देते हैं, ठीक है। ऑफ सोफास एंड कारपेट्स, ठीक है। योर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पे, देखते हैं अब क्या होता है। पूरे हो गए, अभी भी डिस्क्रिप्शन उसने पूरी नहीं की है, नहीं की ना। अभी मैं एक और डिस्क्रिप्शन लिखवाई है, वो भी लेकर आते हैं उसे। ये इसको भी कॉपी करें। क्या लिखा हुआ जी, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज नियर यू, ये टोटल 4 थी, इसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी आ रहे आगे इमेज की बात भी आ रही है, लेकिन हम इमेज को, मैं आपको बताता हूँ कि सर्च ऐड है ना, उसको हमने इतना फोकस नहीं करना, लेकिन इमेज की ऑप्शन है आपके पास। हाँ हाँ, ये सर्च पे आता है, जो सर्च इंजन पे जो आता है, ठीक है। मैं
अगर जो सर्च इंजन में इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, इसको भी हम और बेहतर कर सकते हैं, पॉपुलर कीवर्ड्स में अभी लिखे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी फिलहाल हम टाइम के लिए इसको यहाँ पे रुक जाते हैं। ये देखिए इमेजेस की ऑप्शन आ गई है। जी सर। अब यहाँ से आप इमेजेस लगा लें, इसलिए कि जब हम ऐड बना रहे थे तो उसने कहा था ना कि ये सर्च पार्टनर्स की ऐड साइट्स पे भी लगाऊंगा मैं, जब मैंने कहा था ना लगाओ, उसने कहा था मैं डिस्प्ले भी लगाऊंगा, मैंने कहा था ना लगाओ, ठीक है। हाँ, ये इसने इतनी रेलिवेंट पर ही लगानी खुद से, इसने सभी पे लगा देनी है। जो ज़्यादा ट्रैफिक वाली होंगी शायद उन पे भी लग जाए, लेकिन जो कम ट्रैफिक वाली होंगी उस पर तो लग ही जाएगा। सो इसलिए हम इसको यूज़ ही नहीं करते इस काम के लिए। हम इस ऐड को स्पेशली रखते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के लिए। उसके बाद अगली कैटेगरी जो हमने बनाई है नेक्स्ट क्लास में, वो होगी डिस्प्ले ऐड। वो हम प्लेसमेंट्स खुद डिसाइड करेंगे। जी। यानी मैं कहूँगा कि भाई इस यूट्यूब चैनल पर लगे या इस वेबसाइट पर लगे। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ भाई ये 3 यूट्यूब चैनल हैं इन पर लगा दो, ये 4 वेबसाइट्स हैं इन पर लगा दो, बस मुझे और किसी को नहीं दिखाना, इनमें बहुत ट्रैफिक है, उधर ही लगेगी इसे, और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं लगेगी। चलिए जब आ जाते हैं आगे, इमेज कैसे लगना है ज़रा ये भी देख लेते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, इमेजेस ऐड करोगे। आपने जहाँ पर भी इमेज बनाए होंगे वहाँ पे आप यहाँ से कोई से भी इमेज ले सकते हैं। चलो यहाँ से मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ एक फिलहाल। ये सोफा का इमेज ले लिया, ये यहाँ पर आएगा। अच्छा नीचे आए जरा, और क्या कह रहा है, सेव करें इसको। इस तरह हम इमेजेस भी ले लेंगे। हाँ ये खुद भी रखिए, इसकी वेबसाइट भी तो है ना, असल में तो इसके पास ही है ना वेबसाइट, उधर से इमेजेस ले रहा है ना, इनकी वेबसाइट से डाटा उठा रहा है। अच्छा अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ऐड एसिड्स हैं। ये क्या कह रहा है, बिजनेस नेम एंड लोगोस गेट एक्सेस। क्या मतलब, बिजनेस नेम, प्रोफाइल बनी हुई है ना, वहीं से नाम पिक कर लेगा। चलो ये नई चीज़ उसने शुरू करनी है कि भाई वेरिफिकेशन करने लगा, इसलिए हम इसको नहीं अभी फिलहाल करते हुए, ठीक है, कहीं कुछ उल्टा ना काम हो जाए उनकी वेबसाइट का, लोकेशन को दोबारा से वो वेरीफाई ना करना शुरू हो जाए। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइट लिंक्स, इस पर आए। साइट लिंक्स क्या होते हैं, वेबसाइट के नीचे लिंक्स आ रहे होते हैं ना कितने सारे, देखिएगा स्क्रीन पे आपको पता लग जाएगा। ये 11 लिंक्स हैं ऑलरेडी, आने शुरू हो गए। ये आपकी वेबसाइट से उठाया उसने सारा डाटा, ठीक है। ये चीज़ मैं कहता कि पहले इनका क्या नाम होता था, एक्सटेंशंस, और अब इसका नाम है एसेट्स। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। कॉल आउट्स पे आए, ये कॉल आउट्स एक्शंस हैं, कुछ देखिएगा जरा। ये कॉल आउट्स का क्या मतलब है कि कुछ अट्रैक्शन देने के लिए कुछ टेक्स्ट आपने लिखा हुआ लोगों को, ठीक है, वो कॉल आउट्स हैं आपके। इसको भी मैंने लगा दिया। ये स्कोर भी आ रहा है साथ साथ, देखें राइट साइड पे इंप्रूव होता हुआ, हाँ ऐड का स्कोर आ रहा है ये। चलो नेक्स्ट कर दें, यहां से काम खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट, बजट कितना रखना है जी, नहीं भाई उससे कम ही रखते हैं, 300 रख देते हैं बजट इसका, ठीक है। ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आपने कितना रखना है। ये तो मैंने उसका ऐड है ना, उसने जाना, इसलिए मैंने कहा इसको 300 रखते हैं। नेक्स्ट, ऐड बन गया, मैं इसको लाइव भी करता हूँ, फिर इसको रोकते भी हैं। क्या कह रहा है, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश, पब्लिश का बटन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा। ये इसी का ऐड दिखा रहा था ना अभी आपको मैं खोल के। इसका मतलब क्या होगा कि कैंपेन इसकी एक्स्ट्रा आएगी यहाँ पर अपने नजर में। अभी हम देखते हैं, इसे पब्लिश करते हैं और फिर मैं इसके ऐड को रोकता हूँ, ठीक है। होगी पब्लिश, मेरा ख्याल इसका नाम था सेल्स सर्च 23, क्योंकि इस पर ये लिखा हुआ है। इसमें हमने बजट कितना रखा था, 300 ना। हाँ ये 300 की एक कैंपेन हमारे पास आ गई है, इसका नाम है सेल्स सर्च। अब मैं इसको यहाँ से रोकूंगा। 4 दिन के पहले नहीं क्यों नहीं रुकेगी, 4 दिन, मैंने कहा 4 दिन की बना दी, फेसबुक की बात है, यहाँ नहीं है।
वो 4 दिन की बात बनाने की थी, वो तो आपकी जैसे ही ऐड अप्रूव होगी ना आप उसी टाइम पॉज कर दो। ऐड को पॉज करना कोई इशू नहीं है हमारे लिए। बनाने के लिए 4 दिन। हाँ जी, बनाने के लिए 4 दिन। ये लीजिए इधर आ गए हम, ये कैंपेन में आया हूँ मैं, देखिएगा जरा, ये कैंपेन है इसकी। आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड ग्रुप्स। ये एड ग्रुप 1 जो भी बना था, मैं इस पे आता हूँ। मैं चाहूँ तो पूरी कैंपेन ही रोक दूँ, मैं अभी कैंपेन नहीं रोकना चाह रहा था बेसिकली। फिर क्या आ गया नीचे, एड्स। ऐड पे जाते हैं। अभी जो मैंने ऐड बनाई है देखें, लिखा हुआ है पेंडिंग अंडर रिव्यू, आ रही है ना। मैं इसको रोकने लगा। कैसे रोकने, मैंने ऊपर सेटिंग का बटन बना हुआ है, मैं वहां से रोकने की बजाय सारा यहां से करूंगा, फिर मैं बाकी का काम वहां जा करता हूँ। अभी तक आपने देखा मैंने कॉल ऐड नहीं बनाई, ये इनेबल्ड का बटन आ गया ऊपर, इसे ऑफ कर देना। मैंने पॉज हो गई, ऐड पॉज है मेरी। अब चलो अब आ जाते हैं इधर वापस। अब इधर आएंगे यार, एसिड्स ये है ना वो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी। ओके, कैंपेन्स देखते हैं जरा हमारी कैंपेन किधर है। ये कैंपेन आ रही है हमारी, और ये उसका एड सेट आ रहा है, ऐसे ही है। ये था ना एड ग्रुप अभी जो हमने बनाया, इस पे क्लिक करो, ठीक है। पॉज हो गई ना, अभी मैंने अभी पॉज किया आपके सामने। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जरा। ये ऐड है हमारी जो भी हम देख रहे हैं, जो मैंने अभी बनाई थी। ये क्या लिखा हुआ है जी, मोर डिटेल्स, यही थी ऐड। सोफा क्लीनर, जो भी रिवाइव योर सोफाज एंड कारपेट, ये जो मैंने उससे लिखवाया था पिछला रेफरेंस, ये आ गया। अभी ये पब्लिश नहीं हुई, ये रोकी हुई है मैंने। ये क्या लिखा हुआ है जी, इनसाइट्स। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। इस पे जाएं जरा, नहीं ऐड किधर है, हमें ऐड बनानी है एक और ना जी। ये क्या लिखा है, एड्स आ गए हैं। ये ऐड है जो भी हमने बनाई थी, पेंडिंग अंडर रिव्यू आ रही है ना। इसको मैं करने लगा हूँ पॉज। जी, पॉज हो गई। अब मैं क्या करने लगा हूँ देखिएगा जरा, प्लस ये क्या लिखा है, ये है जो मैं चलाता हूँ ऐड। वो जो ऐड थी वो किस पर जाएगी, यूआरएल पर भी जाएगी, और नीचे कॉल का बटन भी बना होगा। लेकिन ये एग्जैक्टली इसमें बड़ा सा कॉल का बटन बना होगा। जो मैं ऐड चलाता हूँ वो ये वाला होता है, इस पर क्लिक करते हैं जी। ये ऐड ग्रुप, ऐसा ऐड, ये है प्योर कॉल ऐड। इसके अंदर आप देख रहे हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझसे मांग रहा है, थोड़ी सी मांग रहा है ना, बहुत सारी तो नहीं मांग रहा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंट्री लूँगा, यहाँ से मैं उसका नंबर लिखूँगा जो मैंने पहले लिखा था, 0324। इधर क्या ऐड, ये 324 और पेस्ट कर दूँगा उसको। उसके बाद क्या पूछ रहा है, वेबसाइट। वेरिफिकेशन यूआरएल पे क्लिक किया, सिर्फ सब कुछ वैसे ही आ रहा है। आगे से क्या करूंगा, हेडलाइंस लिखूंगा बस, और ऐड को सेव कर दूंगा। ये वाली ऐड मेरी आएगी कॉल ऐड, यानी कि इस तरह आपने कॉल ऐड बनाना। जब आप क्योंकि वो वाला जो ऐड है ना, वो ऐड फिर आपकी वेबसाइट पर जाएगा। वेबसाइट से आपको कन्वर्जन्स नहीं आएगी ज़्यादा, क्योंकि लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, पढ़ेंगे, नंबर ढूंढेंगे मिलाने के लिए, फिर डायल भी उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका ये वाला ऐड चल रहा होगा, ठीक है, तो ये वाला ऐड तो खुद चलेगा ना। अगर इस वक्त किसी का चल रहा हो तो मैं आपको दिखाऊँ, इसका तो इस वक्त मुझे लगता है बजट कंज्यूम हो गया होगा, तो इनका तो नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आज देखा ना भी हमने उसने 500 रुपये कंज्यूम कर दिए।
हालांकि मुझे रोक देना चाहिए था। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, देखते हैं कोई ऐड आता है, किसी का भी नहीं आ रहा है सर। हाँ, इसके किसी कंप्यूटर का भी नहीं आ गया, आ गया एक, ठीक है ना, ये सिंपली क्या सीधा उधर जाने लगा, मैं क्या सीधा डायलेट पे जाने लगा। तो ये है कॉल एट। अब इसका मतलब क्या, इतना भी क्लिक हो गया ना, मैं डायलेट तक पहुंच गया ना, उसको मिस बेल चली जाएगी। हो सकता है कि थोड़ी देर में वो मुझे खुद कॉल कर ले कि जी आपकी कॉल आई थी, उसने कॉल एट जो चलाया हुआ तो मिस बेल पे रिस्पॉन्स करेगा ना। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये थी हमारी सर्च एड्स।